હેલો બાળ મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 2 ઈદગાહના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 2 ઈદગાહના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. प्रश्न क्रम 1, परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. परिच्छेद एटले के फकरो वाँचीने प्रश्नों ना जवाब लखवाना छे. दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले कृषि पर्वों में पोंगल का विशेष महत्व है. यह त्यौहार जनवरी महीने के मध्य में मनाया जाता है. इस दिन सूर्य देवता की अर्चना की जाती है. भोग के लिए नए चावल, गुड़ तथा दूध से सकरई नामक व्यंजन तैयार किया जाता है. इस अवसर पर खेती के काम में आने वाले हल तथा अन्य औजारों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है. यह पर्व पूरे जोश और उमंग से समाज के हर वर्ग द्वारा मनाया जाता है. किसान पकी फसलों से लदे खलिहान को देखकर आनंद से भर उठते हैं. पूरा परिवार वर्ष भर के परिश्रम के पश्चात हर्ष उल्लास में डूब जाता है. प्रश्नों ना जवाब लिखिए. पहलू, पोंगल का पर्व कहाँ मनाया जाता है? विकल्प आप्या छे. उत्तर भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत के पश्चिम भारत. साचो जवाब दक्षिण भारत. आथी तेनी आगळना खानामां खरुं करीशुं. सवाल 2, पोंगल पर्व के लिए कौन सा विधान गलत है? અહીંયા 4 વિધાનો આપેલા છે. यह त्यौहार जनवरी महीने में मनाया जाता है. बीजू, इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है. 3, किसान हल और औजारों की पूजा करते हैं. 4, चकरई नामक व्यंजन तैयार किया जाता है. आ 4 विधाનમાં बीजू विधान खोटું છે. આથી તેના પર ખરું કરીશું. 3, परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए. त्यौहार का महत्व, परिश्रम का महत्व, पोंगल का महत्व, किसान का महत्व. साचो जवाब पोंगल का महत्व. सवाल 4, समानार्थी शब्द की गलत जोड़ पहचानिए. અહીં શબ્દ જોડ આપેલી છે, એમાં ખોટી છે, તેના પર ખરું કરીશું. પર્વ ત્યોહાર, હર્ષ આનંદ, પરિશ્રમ મહેનત, દેવતા દાનમ. માં દેવતા દાનમ ખોટી જોડ છે. 5, उत्तर तो दक्षिण, अवसर तो आफत. प्रश्न क्रम 2, अ, सही विकल्प के सामने खाने में सही का निशान कीजिए. विकल्पों की समझ लइए. 1, सही वर्तनी पहचानिए. भातृत्व, बंदूक, मिठाइया, बुद्ध. में साचो जवाब छे भातृत्व. सवाल 2, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यह वाक्य कौन कहता है? अमीना कहती है. 3, चारे की सामग्री जो पानी में झान कर पशुओं को खिलाई जाती है. गेहूँ, सानी, गुड़ के बाजरा. जवाब सानी. 4, सूर्यलोक सिधारना मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए. सूर्यलोक जाना, मर जाना, नुकसाना होना, हताश या निराश होना. साचो जवाब मर जाना. 5, जब्त शब्द का सही अर्थ पहचानिए. जबरदस्त, खजाना, धीरज के हमला. साचो जवाब धीरज. प्रश्न क्रम 2, ब, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. कौंसમાં આપ્યા છે वकील, चिमटा, ईदगाह, गिरजाघर, सिपाही, फ़िरिश्ती. खाली जगह पूरिए. ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं. 2, महमूद ने सिपाही खरीदा. 3, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया. 4, नूरे को वकील से प्रेम है. 5, हामिद ने चिमटा खरीदा. प्रश्न क्रम 2, क, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है वह लिखिए. અહીં નીચે આપેલા વાક્ય કોણ કોને કહે છે તે લખવાનું છે. 1, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा.
आ विधान हामिद दादी से कहता है। 2. मेरी खंजरी से बदलोगे? सम्मी हामिद से कहता है। 3. यह चिमटा क्यों लगाया बुद्ध? मोहसिल ने हामिद से कहा। 4. तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद हामिद से कहता है। 5. मैंने मोल लिया है। हामिद अमीना से कहता है। प्रश्न क्रम 2 अ। प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए। गांव में सभी लोग क्यों खुश थे? जवाब, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, इसलिए गांव में सभी लोग खुश थे। सवाल 2, हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? जवाब, लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया। चिमटा खरीदने के लिए विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। 3, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। 4, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न क्रम 3 ब। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, गांव में हलचल क्यों मची थी? रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, इसलिए गांव में हलचल मची थी। 2, ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? जवाब, बच्चों की जेब में कुबेर का धन भर हुआ था और यह धन से बच्चे खिलौना, मिठाइयाँ और गेंद खरीदना चाहते थे, इसलिए बच्चे खुश थे। 3, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? जवाब, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई नई चीज़ न खरीद कर चिमटा ही खरीदा। 4, अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? हामिद ईदगाह से चिमटा लाया था, यह देखकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए। 5, नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ? नूरे के वकील का अंत पंखे की हवा या पंखे की चोट से हुआ। प्रश्न 4, मेरा प्रिय त्यौहार, इस विषय पर निबंध लिखिए। भारत त्योहारों की नगरी है। भारत में विविध धर्म के विविध पक्ष के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। सभी के अलग अलग त्योहार हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन हिंदुओं के महापर्व माने जाते हैं। सभी त्योहारों का अलग अलग महत्व है। भारत एक पावन नगरी है, जहाँ हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और त्यौहार मनाते हैं। वैसे तो भारत में हर त्यौहार मनोरंजन तथा नैतिक शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, परंतु इन सभी में से मुझे दिवाली यह त्यौहार बहुत प्रिय है। दिवाली का त्यौहार कई दिनों के उत्सवों का एक सामूहिक नाम है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। इस दिन गहने, कीमती वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। इसका अगला दिन नरक चतुर्दशी का होता है। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन दीपक जलाने की परंपरा होती है। कार्तिक अमावस्या का दिन दीपावली उत्सव का मुख्य दिन होता है। इस रात्रि को शुभ मुहूर्त में पूजन के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। दिए जलाए जाते हैं तथा मिठाइयाँ खाई जाती है। अगला दिन गोवर्धन पूजा का होता है। इस अवसर पर गायों का पूजन किया जाता है। इस पर्व का आखिरी दिन भाई बहन का त्यौहार भाई दूज होता है। दिवाली मनाने की मूल कथा का संबंध भगवान श्री राम से जुड़ा है। श्री राम जी जब राक्षस रावण का वध करके अयोध्या आए तो उनका स्वागत उत्सव की तरह दीपक जलाकर किया गया। दिवाली में घर, दफ्तर, दुकान आदि की साफ सफाई, रंग रोगान, सजावट होती है। रोशनी का त्यौहार दिवाली जन जन के दिलों को उल्लास से भर देता है। सभी लोग नई रंग बिरंगी वेशभूषा में नजर आते हैं। रंगोलियों से आंगन सजे होते हैं। दूर दूर के रिश्तेदार एक दूसरे को मिलने घर आते हैं। एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ दी जाती है।
फुलझड़ी, पटाखे फोड़े जाते हैं। घर घर से मिठाइयों और पकवानों की सुगंध आती है। दिवाली का त्यौहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है। यह प्रकाशोत्सव लोगों के जीवन में आए अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाशित कर देता है। अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में आता है। लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद भूलकर आपस में मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। इसी कारण दिवाली मेरा प्रिय त्यौहार है। प्रश्न 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए और योग्य शीर्षक दीजिए। અહીં આપેલી વાર્તા પૂરી કરવાની છે અને શીર્ષક આપવાનું વાર્તા છે। आपका जहाज तूफान में फंस जाता है और हवा के वेग से बहता बहता एक अनजान द्वीप पर पहुंच जाता है। वह द्वीप सुनसान और प्राणी रहित लगता है, परंतु जैसे जैसे रात बढ़ती है आप सब स्वयं को अनजान लोगों से घिरा हुआ पाते हैं। फिर क्या हुआ होगा? पहले तो उन लोगों ने मुझे रस्सी से बांध दिया। मुझे बहुत प्यास और भूख लगी थी, लेकिन वह लोग न मेरी भाषा समझ रहे थे न मैं उनकी भाषा समझ रहा था। फिर मैं इशारों से उसे समझाने में कामयाब रहा। फिर उन्होंने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह आश्वासन देने के बाद उन्होंने मेरी रस्सी खोल दी। 1-2 दिन मैं वहाँ रहा। फिर उन्होंने मेरे घर जाने का इंतजाम कर दिया और 2 दिन के बाद मैं अपने घर पहुँच गया। प्रश्न 6 नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढ कर लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં કોષ્ટકમાં અક્ષરો આપેલા છે અને સમાનાર્થી શબ્દ કોષ્ટકમાંથી શોધીને લખવાનો છે અને તેનું વાક્ય લખવાનું છે। પહેલું છે કોશ એટલે ખજાના। राजा के महल में ढेर सारा खजाना था। 2 पृथक એટલે अलग, हमें अलग व्यक्तियों का परिचय करना चाहिए। 3 लड़ी એટલે माला, मीरा के गले में माला थी। 4 निगोड़ी એટલે अनाथ, अनाथ बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। 5 सरल એટલે आसान, मुश्किल काम को मेहनत से आसान किया जा सकता है। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। समानार्थी शब्दों जोया, ત્યારબાદ विरोधी शब्दों જોઈએ। प्रभात तो संध्या, मैं संध्या के समय मंदिर जाता हूँ। शीतल तो उष्ण, गर्मी में दोपहर के समय उष्णता बढ़ जाती है। संभव तो असंभव, कोई कार्य असंभव नहीं होता है। 4 स्नेह घृणा, कभी किसी के प्रति हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। समझ ना समझ, बिच्छू ना समझ था। प्रश्न 6 क मुहावरों का अर्थ लिखकर इकाई में जहाँ इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है उन वाक्यों का सुलेखन कीजिए। दिल कचोटना, दिल में दुख होना। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। बेड़ा पार लगाना એટલે संकट से बचाना। वाक्य लखिए, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगता है। गले मिलना, प्रेम से भेंटना। नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं। दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना। साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। प्रश्न 7 ऐसा क्यों कहा होगा? विचारीने जवाब आपो। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? हामिद के पाँव में जूते नहीं थे। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। ईद का दिन था और उसके घर में दाना नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। निराशा नहीं पर निराशा, टाइपिंग मिस्टेक से। इसलिए वह मन ही मन सोचती थी कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी इसको। અહીં ઈસ નહીં પણ ઈદ લખવાનું છે, टाइपिंग मिस्टेक થયેલી છે। 2 मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। ईदगाह में
रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। हजारों सिर एक साथ जिससे सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। 3. सम्मी ने कहा, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करते हुए कहता है कि अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई है, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यह सुनकर सम्मी प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। 4. उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ था। ईद का त्यौहार था। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने के लिए धन दिया था। इसलिए ऐसा किया होगा कि उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ था। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો।